हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट से ही चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे थे। और चैप्टर 3 जो है हमारा क्या है, एटम्स एंड मोलिक्यूल्स है, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बनाया था, तो आज भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन। ये जो हमारा है एक्सरसाइज का, टेक्स्ट बुक से हमने लिया है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, ध्यान समझिएगा। कहता है कि हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड है, आपके पास एक कंपाउंड है एल्युमिनियम ऑक्साइड, उसका 0.051 ग्राम में कितना एल्युमिनियम आयन मौजूद होगा। सिर्फ हमें पता करना है कि कितना एल्युमिनियम आयन मौजूद होगा, ठीक है। तो देखिए जो भी होगा हम सबसे पहले क्या पता करेंगे, हम सबसे पहले पता करेंगे मोलर मास। देखिए ध्यान दीजिएगा, मोलर मास क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ क्या है हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, तो Al2O3, ये हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इक्वल टू क्या, तो एक एल्युमिनियम का होता है 27 एटॉमिक मास यूनिट। 2 एल्युमिनियम है तो 27 गुने 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 गुने 3, ठीक है। तो 27 दुने 54, 16 तिया 48, कितना हो गया 8 4 12 के हाथ में रहा 1, 5 4 9 और 1 10। इस तरह से हमारा 102 ग्राम, इसको क्या लिखेंगे पर मोल, हम लोग लिख सकते हैं MOL या MOL, ठीक है। सर क्या निकला, एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास 102 ग्राम पर मोल, ठीक है। तब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 102 ग्राम हमारा आया 1 मोल के बराबर। ध्यान समझिएगा। और हम लोग जानते हैं कि 1 मोल जो है, 1 मोल हमारा कितना पार्टिकल के बराबर होता है, तो 6.022 इंटू 10 पर पावर 23, ठीक है ना, 10 पर पावर 23, मतलब 1 मोल में इतना पार्टिकल मौजूद होता है। तो हम कह सकते हैं कि 102 ग्राम में 102 ग्राम हमारा 1 मोल के बराबर हुआ। तो 102 ग्राम को हम फिर से लिख सकते हैं, 102 ग्राम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, तो 6.022 इंटू 10 पर पावर 23 पार्टिकल होगा। तब ध्यान दीजिए कि हम पार्टिकल का बात करें तो कौन सा पार्टिकल, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये पूरा को ही देखेंगे, इसी को हम लोग पार्टिकल समझेंगे। बात समझ रहे, कितना पार्टिकल होगा, तो इतना पार्टिकल होगा। और वो हमारा पार्टिकल क्या होगा, मान लीजिए एक पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल ही हमारा होगा Al2O3। क्लियर है ना, बात समझ रहे। तो इतना हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे, इतना पार्टिकल हो गया, इतना पार्टिकल्स हो गया, ठीक है। किसका पार्टिकल्स हो गया, Al2O3 का। अब ध्यान दीजिएगा, तो जब 102 ग्राम में इतना पार्टिकल, तो 1 ग्राम में कितना पार्टिकल, तो 1 ग्राम में क्या होगा, तो 1 ग्राम के लिए क्या करेंगे, ये 102 क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड में होगा, इतना पार्टिकल होगा। क्लियर है, ठीक है। तो 1 ग्राम बराबर इतना पार्टिकल, हमारे पास कितना एल्युमिनियम ऑक्साइड है 0.051, तब क्या होगा 0.051 ग्राम बराबर क्या होगा, तो इसमें कितना पार्टिकल होगा, तो 6.022 इंटू 10 पर पावर 23/102, इसको यहाँ पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.051, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 1 2 3 1000, अब ठीक है 51 दूने 102, इससे इसको काट देते हैं, तो 2 तिया 6 0, फिर क्या होगा 11 दूने 22, ये 2 से इसको काट दिए, पॉइंट तो रहेगा, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट होगा। अब ध्यान दीजिए क्या क्या बचा, 3.011, अच्छा और क्या बचा, इंटू 10 पर पावर 23, ठीक है। और नीचे हमारा जो 1000 बचा है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 3 लिख सकते हैं। अब इससे इसको काटेंगे तब यहाँ पर क्या बचेगा, 10 पर पावर 20 बचेगी, यहाँ 10 3 ठो है और यहाँ 23 ठो है 23, तो 3 3 कैंसिल, तो बचेगा 20। तो इस तरह से हमारा निकलेगा 3.011 इंटू 10 पर पावर 20। तो ध्यान देना है कि 51 ग्राम
51 ग्राम में एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो पार्टिकल है वो हमारा इतना होगा, इतना पार्टिकल हुआ। ध्यान समझिएगा कि हमारा इतना पार्टिकल हुआ, किसका पार्टिकल हुआ? एल्युमिनियम ऑक्साइड का, Al2O3 का। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि केवल हमें नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस पता करना है। इतना तो पता चला कि 0.051 ग्राम में इतना एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है ना। तब हमें केवल एल्युमिनियम के बारे में पता करना है। तो टोटल इतना पार्टिकल है, तो हर एक मॉलिक्यूल जो है हमारा इससे मिलकर बना हुआ है, Al2O3। टोटल मॉलिक्यूल हमारा इतना है। तो अब हर एक मॉलिक्यूल में एल्युमिनियम 2 ठो है, तो इतना मॉलिक्यूल में एल्युमिनियम कितना होगा? तो ठीक इसका डबल होगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? हर एक मॉलिक्यूल में एल्युमिनियम 2 है, 2 एल्युमिनियम एटम है, तो क्या होगा? टोटल हमारा इतना पार्टिकल है, ठीक है। तो हर एक मॉलिक्यूल से दो दो एल्युमिनियम है हर एक मॉलिक्यूल में, तब ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन इन इतना पार्टिकल इक्वल टू क्या होगा? 2 × 3.011 × 10⁻20। तो क्या निकलेगा? इसको गुना कर दीजिए, 11 दूने 22, 0 3 दूने 6, इतना 10 क्या हो गया? 20। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 0.051 ग्राम में एल्युमिनियम आयन की संख्या 6.022 × 10⁻20 होगा, ठीक है। तो आई होप यह न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।